एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम जानेंगे कि हैज़अप। तो कौन कौन लोग हैज़अप के बारे में जानता है। तो आज हम जानेंगे हैज़अप के बारे में, राइट। हैज़अप का मीनिंग जो होता है, जो फुल फॉर्म है हैज़अप की, वो है हैज़ार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, राइट। हैज़ार्ड जो है, हैज़ार्ड मीन्स होता है कि जोखिम जो हमारे खाने को ख़राब करता है, राइट। तो जो हैज़ार्ड है उसको कैसे एनालिसिस करते हैं और वो हमारे लिए कितना क्रिटिकल है, उसको हम किस लेवल तक वो हमारे लिए क्रिटिकल हो सकता है और उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें, क्या पैरामीटर्स हैं, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें। तो हैज़ार्ड जो है मेनली जो है हैज़ार्ड 3 टाइप्स के होते हैं: फिजिकल हैज़ार्ड, केमिकल हैज़ार्ड एंड बायोलॉजिकल हैज़ार्ड, ठीक है। तो फिजिकल हैज़ार्ड क्या होता है? फिजिकल हैज़ार्ड होते हैं जैसे हमारे हेयर हो गए, हमारे नेल्स हो गए, या कोई खाने में स्टोन आ गया, या कोई जैसे हम जो है कुकिंग के टाइम पे अगर कोई रिंग्स वगैरह पहनता है, वैसे किचन के अंदर अलाउ नहीं होती। आपको पता है किचन में रिंग्स, चेन या ब्रेसलेट इस टाइप की चीज़ें जो है अलाउ इसीलिए नहीं होती, ताकि वो अगर आप इन केस अगर हमारे खाने में गिर जाए तो खाना खराब हो सकता है, दिक्कत हो सकती है, राइट। तो ये आ जाता है हमारा फिजिकल हैज़ार्ड की कैटेगरी में। और इसको कैसे हम कंट्रोल करेंगे? इसलिए क्या है कि हमें जो है हेयर छोटे छोटे होने चाहिए, हमारे सिर पे जो है हेड का कैप होनी चाहिए, हेयर नेट होनी चाहिए, ताकि हमारे खाने में कहीं बाल ना आए। और जिस प्रेमाइसिस में हम जो है खाना बना रहे हैं, जो हमारा किचन एरिया है वेल क्लीन होना चाहिए, वहाँ पे भी स्टोन या कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि जो हमारे खाने में ख़राब हो, या कोई वॉल जो है ओपन है, या कहीं पे जो है प्रॉपरली जो है क्लीन होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए, राइट। और जैसे किचन के अंदर जैसे हम ड्रिंक्स वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ें यूज़ ना करें कि जो हमारे खाने के अंदर गिरे और हमारा खाना खराब हो। तो ये आ गया हमारा फिजिकल हैज़ार्ड, और इसको हम कैसे जो है कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो इसके बाद आता है हमारा केमिकल हैज़ार्ड। केमिकल हैज़ार्ड में आता है जैसे हमारा वॉशिंग का लिक्विड हो गया, या सरफ हो गया, विम बार हो गया, या इस तरह की कोई भी चीज़ें हैं जो हमारी क्लीनिंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, अगर ये भी हमारे खाने के एरिया में नहीं होनी चाहिए, ये सेपरेट होनी चाहिए और इनका एक साइड एरिया होना चाहिए, और इनको जो है उसी टाइम पे जो है यूज होना चाहिए जब हमारा कुकिंग ना हो रहा हो किचन के अंदर। तो क्लीनिंग का भी प्रोसेस ये होता है कि जो जब हमारी कुकिंग वगैरह होती है, या जब हमारा खाना जो है ऑपरेशन चल रहा होता है, उस टाइम पे ये चीज़ें दूर रहनी चाहिए। और जब भी हम क्लीनिंग करें तो एक ऐसे टाइम पे करें कि जब हमारे किचन के अंदर ऑपरेशन ना चल रहा हो। मेनली जो है रात को जो है डीप क्लीनिंग या नॉर्मल क्लीनिंग जो है मेनली रात को की जाती है, इसीलिए ताकि हमारे खाने के ऊपर कोई चीज़ गिरे ना। तो उसको कंट्रोल करने के लिए वही है कि उसको हम जो है सेपरेट रखें, और कभी वो हमारे खाने के संपर्क में ना आए और हमारा खाना खराब ना हो। तीसरा जो आता है वो हमारा आता है बायोलॉजिकली हैज़ार्ड। बायोलॉजिकल हैज़ार्ड में हमारा जो है मेनली जो है बैक्टीरिया एंड वायरस होते हैं। तो आपको पता है कि बैक्टीरिया और वायरस अगर हमारे खाने के अंदर ग्रो कर गए तो डेफिनेटली जो है उससे उस खाने को अगर हमने किसी कस्टमर को दे दिया या हमने खुद खा लिया, तो उससे जो है डेफिनेटली हमारी तबीयत खराब हो सकती है, हमारे को जो है स्टमक पेन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, और इवन किसी को मौत भी हो सकती है अगर वो खाना ज़्यादा खराब हुआ तो, राइट। तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी जो है हमें एक राइट टेम्परेचर में खाने को कुक करना चाहिए। जो भी मटेरियल हम रिसीव करें वो प्रॉपर साफ़ सुथरा होना चाहिए। वॉशेबल वॉश करने के बाद ही हमें जो है उसको स्टोर करना चाहिए, चाहे वो वेजिटेबल्स है या नॉन वेज है या वटेवर जो भी चीज़ें हैं, तो उनको जो है प्रॉपर सील होनी चाहिए वो सारी चीज़ें। उनको जो है जब भी हम स्टोर करें तो सही तरीके से करें। उसके ऊपर जब भी हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके ऊपर जो है मैन्युफैक्चर डेट एंड एक्सपायरी डेट का जो टैग लगता है वो ज़रूर लगाएं। उस खाने की शेल्फ लाइफ कितनी है, वो सारी चीज़ों को हमें उसमें जो है लिखना चाहिए, और उस टाइम पीरियड तक अगर वो चीज़ ख़त्म नहीं होती है तो उसको जो है हटा देना चाहिए। ठीक है। तो आप, आई होप आपको जो है समझ में आ चुका होगा फिजिकली हैज़ार्ड, केमिकली हैज़ार्ड एंड बायोलॉजिकल हैज़ार्ड। तो बायोलॉजिकल हैज़ार्ड में जो वायरस होते हैं वो टोटली जो है हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि कुछ हार्मफुल होते हैं और कुछ हेल्पफुल भी होते हैं। जैसे दूध से जो दही को बनते हैं, जो दूध से जो दही बनाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। वो हमारी जैसे हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसको फास्ट करते हैं, उसमें जो है उसको जो है काम उसके फंक्शनिंग में जो है स्मूथ करने में जो है मदद करते हैं। तो बहुत सारे बैक्टीरिया जो है ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, और बहुत सारे जो है हेल्पफुल भी होते हैं। तो जैसे हम कुछ खमीरी वाली चीज़ें खाते हैं जो फर्मेंटेशन प्रोसेस, जैसे हम खमीरी रोटी खाते हैं या बंद खाते हैं, ब्रेड्स खाते हैं, तो इनका जो प्रोसेस है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनती है। लेकिन ये इनके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारी बॉडी को नुकसान करने के बजाय कुछ मदद करते हैं। जैसे हमारा जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, या हमारा जो है
पेट है उसको जो है साफ करने में हेल्प करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बैक्टीरिया हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल भी होते हैं। तो आई होप आपको जो है समझ में आ चुका होता है। इसके बाद एक होता है हमारा एलर्जेंस। एलर्जेंस भी आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एक शेफ़ को पता होना चाहिए कि किस चीज़ में क्या चीज़ पाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को ग्लूटीन से एलर्जी है, तो शेफ़ को पता होना चाहिए कि ग्लूटीन किस-किस खाने में ग्लूटीन पाया जाता है, राइट? तो ग्लूटीन मेनली जैसे तुम्हारा मैदा हो गया या आटा, गेहूँ का आटा हो गया, इन सारी चीज़ों में जो है ग्लूटीन पाया जाता है। तो कई लोगों को ग्लूटीन से बहुत एलर्जी होती है, कई लोगों को डेयरी प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है। तो हमें पता होना चाहिए कि किस चीज़ में डेयरी प्रोडक्ट यूज़ होता है। किसी को एग से प्रॉब्लम होती है, उसको जो है बहुत उसकी बॉडी जो है एग किसी भी चीज़ को उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। मान लो किसी की बॉडी अगर अंडे को एक्सेप्ट नहीं करती है, और अगर हमने उसको केक खिला दिया तो उसको वो उसकी बॉडी जो है उसका रिएक्ट करेगी, और इवन हो सके तो उसको जो है कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें पता होना चाहिए कि किस प्रोडक्ट के अंदर क्या चीज़ आती है, किस आदमी को क्या एलर्जी है, तो उसको जो है क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। लेकिन इतना बेसिक चीज़ें हमें पता होनी बहुत ज़रूरी है। सो आई होप आपको जो है हैज़र्ड के बारे में समझ में आया होगा, 3 टाइप्स के हैज़र्ड के बारे में समझ में आया होगा, एलर्जेंस क्या होती है उसके बारे में समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।